लाहौर के इलाके गुजरपुरा मोटरवे पर एक इंतहाई अफसोसनाक दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया है, जहां एक खातून के साथ रात को 1 बजे जब उसकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हुआ, मोटरवे पर वो मौजूद थी अपने बच्चों के हमरा, 2 मुबैना शख्स ने आकर गाड़ी का शीशा तोड़कर उस खातून को उसके बच्चों के सामने जिनसे ज्यादती का निशाना बनाया। जिसने ये किया है तो अगर वो मिल जाए तो उसको अंदर ना करें, उसको फांसी पे लटका दें। उसको तो नंगा करके इतने जूते मारने चाहिए ना कि उसे लग समझ जाए कि नेक्स्ट टाइम कोई आदमी ये हरकत करने की हिम्मत ना करे। सरेआम फांसी देनी चाहिए इन लोगों को, उसको 100 बार जो है ना वो टांगना चाहिए, इबरत का निशान बनाना चाहिए उसको। मैं तो इमरान खान को ही गलत कहूँगा, उसकी हुकूमत में ये सब कुछ हो रहा है, मुजरिम वो है दरअसल। द पॉइंट के साथ मैं हूँ ज़ोफिशा नकवी। नाज़रीन, लाहौर के इलाके गुजरपुरा मोटरवे पर एक इंतहाई अफसोसनाक दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया है, जहां एक खातून के साथ रात को 1 बजे जब उसकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हुआ, मोटरवे पर वो मौजूद थी अपने बच्चों के हमरा, 2 मुबैना शख्स ने आकर गाड़ी का शीशा तोड़कर उस खातून को उसके बच्चों के सामने जिनसे ज्यादती का निशाना बनाया। उसके बाद उसकी नकदी, मोबाइल फोन, जेवरात लेकर फरार हो गए। मोटरवे पुलिस का कहना है कि वो इलाका उनके अंडर नहीं आता। आखिर कब तक इस मुल्क में मजीद मासूम बच्चियां, औरतें, जवान लड़कियां यहाँ पर रहने वाले दरिंदों की हवस का निशाना बनेंगी? अवाम इस पर क्या कहती है, आइए आपको बताते हैं। मैं तो इमरान खान को ही गलत कहूँगा, उसकी हुकूमत में ये सब कुछ हो रहा है, मुजरिम वो है दरअसल। तो मुजरिम जो है उसे तो सजाए मौत ही होनी चाहिए। बात सुने, बात ये है कि खान साहब की हुकूमत है, उसके मुजरिम को फांसी नहीं चाहिए, क्यों नहीं खान साहब फांसी दे रहे? मैं यही कहना चाहूँगी, वो तो फिर बड़ी थी, आजकल तो 5-5 साल की बच्चियों को नहीं यहाँ छोड़ा जा रहा। ये सब ख़त्म नहीं होगा जब तक जो मुजरिम है उसको सरेआम लटका नहीं दिया जाता। लटकाना भी सूरत में पहले उसको अच्छी तरह से मारा जाए, उसे सरेआम फांसी दे दी जाए। फिर ये छोटी छोटी बच्चियाँ जिनकी दरिंदगी करके छोड़ जाते हैं, मार जाते हैं, फेंक जाते हैं, तो वो तो फिर औरत थी, और उनके भी वहाँ अगर वो मोटरवे पे ये सब हो गया, हैरत की बात है वहाँ कोई मौजूद नहीं था मुहाफिज। फिर इसका मतलब कोई भी इलाका उनके अंडर नहीं आता जहाँ पे ज्यादती हो जाती हैं, फिर तो उन्हें वहाँ स्पेशल गार्ड खड़े करने चाहिए। हर जगह ज्यादती हो जाती, कोई इलाका उनके अंडर नहीं आता। इसको थोड़ा तो मैं हुकूमत की नाअहली कहूँगी, ठीक है। हुकूमत भी दूसरी तरफ जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी जाती है वो पूरी नहीं करते। मगरिब के बाद मैं तसव्वुर कर ही नहीं सकती, अव्वल तो दिन में भी मुश्किल है, शोहर के बगैर निकलना बहुत मुश्किल है औरत का। कोई भी इंसान जो है ना किसी भी भेड़िए के रूप में फिर रहा है यहाँ पे। यहाँ तो ज्यादती करके खुलेआम घूमते फिर रहे हैं, किसी को पता ही नहीं। और ये बढ़ भी इसीलिए रही हैं क्योंकि उसे सज़ा दी नहीं जाती। एक बार अगर फांसी पे लटका दें ना सरेआम, उसका तमाशा सब देख लें, किसी की जरूरत नहीं होगी हमारी बहन बेटियों को हाथ लगा ले। तो मैं तो यही कहूँगी, जिसने ये किया है तो अगर वो मिल जाए तो उसको अंदर ना करें, उसको फांसी पे लटका दें। और सबसे बढ़ के हुकूमत जिनको जिम्मेदारी देती है वो अपनी जेब खर्च तो ले लेते हैं, आगे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी नहीं करते। सरेआम फांसी देनी चाहिए इन लोगों को। ऐसे लोगों के लिए ना कोई ऐसी जगह हो जो सरेआम बाजारों में खड़े करके फांसी दे। ये हुकूमत की नाकामियों की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। ज्यादती की, ये गलत बात की, और फिर बच्चों के सामने, ये तो बहुत ही घटिया किस्म की बात है। ये तो कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, सरेआम उनको फांसी दें। ऐसे मुल्ज़िमों को ना बिल्कुल सजाए मौत ही मिलनी चाहिए, क्योंकि इनकी जुर्रत बढ़ती जाती है, शर्म नहीं आती। अपनी माएँ, अपनी बहनें भी घर में होती हैं, तो क्या औरत की कोई इज्जत नहीं है? जिधर भी सुनो, छोटी बच्चियाँ, बड़ी औरत, क्या है? पकड़े उनको, मुजरिमों को, और उनको सजा दें। तो पाकिस्तान में जो भी है, जिधर भी पुलिस है, हर चीज़ है, क्यों नहीं आता? इनकी जिम्मेदारी है। मेरा तो ये ख्याल है कि सबसे पहले लॉ की इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, जो एज़ पर लॉ है हमारा उसके मुताबिक उनको सज़ा देनी चाहिए, और पुलिस जो है वो फाइंड आउट करे कि कौन जो कन्विक्स है। उसको सज़ा होनी चाहिए, बल्कि उसको सरेआम फांसी देनी चाहिए ऐसे लोगों को। तो उसको इस तरह नॉर्मल फांसी नहीं देनी चाहिए, सीरियसली उसको तो नंगा करके इतने जूते मारने चाहिए ना कि उसे लग समझ जाए कि नेक्स्ट टाइम कोई आदमी ये हरकत करने की हिम्मत ना करे। अंडर आता है या नहीं आता, लेकिन पुलिस का काम है कि लोगों की हिफाजत करना। अगर एरिया अंडर में नहीं भी आता ना तो उनको हिफाजत करनी चाहिए थी, कि इतने जूते मारने चाहिए ना कि उसे लग समझ जाए कि नेक्स्ट टाइम कोई आदमी ये हरकत करने की हिम्मत ना करे। उसको पब्लिक में ही ला के उसको मारना चाहिए। बेसिकली पब्लिक को कहना चाहिए कि आप जो सज़ा देना चाहते हैं, चाहे उसमें औरतें हों, आदमी हों, उस पर पथराव करें, जिस तरह से उसको सज़ा देनी चाहिए ना देनी, लेकिन पब्लिक में ऐसे इंटरनल नहीं कि उसको उधर फांसी दे दी और ख़त्म कर दिया, ऐसे नहीं। अकेले तो बिल्कुल नहीं हम निकलेंगे, ज़रूरी है हमें कि हमारे साथ कोई आदमी होना चाहिए या फैमिली होनी चाहिए। हाँ, इससे बेटर बाहर की कंट्रीज़ हैं, एटलीस्ट आप जहाँ जैसे मर्जी फिरे, कोई आपको हाथ नहीं लगाएगा।
हुकूमत को यही बोलना चाहूँगी कि इस पर एक्शन लें और ऐसा एक्शन लें कि नेक्स्ट टाइम कोई ये हरकत करने की हिम्मत ना करे। सज़ा तो सज़ाए मौत से भी बढ़ के होनी चाहिए, चाहे उसको 100 बार जो है ना वो टांगना चाहिए, इबरत का निशान बनाना चाहिए उसको। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ भी नहीं होगा। इनसिक्योरिटी का एकदम से एहसास होता है, खौफनाक सिचुएशन है। मोटरवे इज सच अ सेफ प्लेस, दैट सीम्स टू बी अ सेफ प्लेस, बट अनफॉर्चुनेटली इट इज़ नॉट। इनको 100% फांसी होनी चाहिए और इनको ऐसी फांसी होनी चाहिए कि लोगों के सामने फांसी, चौक पे फांसी होनी चाहिए, ताकि लोग जो देखें इबरत हासिल करें। अदरवाइज़ ये काम ख़त्म नहीं होगा। को पता है कि कोई हमें पकड़ने वाला नहीं है, इसलिए हम जो चाहे कर सकते हैं। गवर्नमेंट को भी इसका एक्शन लेना चाहिए और इनको सरेआम इनको सजाए मौत देनी चाहिए। हुकूमती इदारों को तो इस चीज़ का एक्शन लेना चाहिए, उनकी ड्यूटी है ये। और अवाम का अगर वो ख्याल नहीं रखेगी गवर्नमेंट, तो ये उनके साथ, ये अवाम के साथ जुल्म कर रही है ये गवर्नमेंट। जब तक हमारी हुकूमत उस पर एक्शन नहीं लेगी और सीरियस एक्शन नहीं लेगी, ये जुल्म होता रहेगा, ये सारी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होगा। इनको फांसी भी सिर्फ जुल्म में नहीं होनी चाहिए, इनकी फांसी चौराहों के ऊपर होनी चाहिए। जिस बंदे ने ये किया है ना, उसको सरेआम जो है ना फांसी देनी चाहिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जो है ना इस तरह का कोई भी मसला पेश ना आए। मैं तो ऐसा जो है बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा कि मेरी जो है मदर या मेरी सिस्टर जो है वो घर से बाहर जाएँ अकेली। मैं तो इसी चीज़ को प्रेफर करूँगा कि जो है मैं फैमिली के साथ खुद निकलूँ कहीं भी। मेरे जहन के मुताबिक तो कड़ी सज़ा उसे दी जाए, सरेआम फांसी। मेरे जहन के मुताबिक जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, उसके अंदर उसकी लाश को लटकाया जाए और मंतकी अंजाम तक उसे पहुँचाया जाए, ताकि आइंदा ऐसे केसेस ना हों। क्योंकि दिन ब दिन ये केसेस बढ़ रहे हैं, निज़ाम ही नहीं है, अदालती निज़ाम भी नहीं है, हुकूमती निज़ाम भी नहीं है। पहली बात तो एक कानून की बालादस्ती होनी चाहिए इस माशरे में, कि एक आम आदमी उठ के एक ऐसी लड़की जिसके साथ इतनी बड़ी ज़्यादती बच्चों के सामने हो, शर्मनाक है। ये जुर्म जो हुआ है उसकी सज़ा होनी चाहिए। हाँ, सरेआम फांसी होनी चाहिए। बिल्कुल जी, उसको सरेआम फांसी देनी चाहिए। बहुत दिली दुख है बच्चों के सामने माँ के साथ ऐसी ज़्यादती करना, ऐसे को तो मैं कहती हूँ बार बार फांसी देनी चाहिए। अगर इमरान खान आया है तो कम से कम ये होना चाहिए कि यार जो जिसका ज्यादती हुई है उसको इंसाफ तो मिले ना। बिल्कुल अपने आप को महफूज नहीं समझते, क्योंकि वक्त पता नहीं ऐसा आ गया है, क्या हो गया है। डर लगता है, निकलते अकेले में निकलते डर लगता है। ऐसे इंसान को तो सजाए मौत बीच चौराहे में देनी चाहिए, ताकि दूसरे लोगों के लिए नसीहत का बहस बने। फिलहाल अभी तो कोई महफूज नहीं है। आप औरत कह रही हैं, आजकल की बच्चियों के साथ जो कुछ हो रहा है वो भी आप लोग जानते हैं। आजकल की छोटी छोटी 6 से 8 की जो बच्चियाँ हैं वो महफूज नहीं है। तो औरत तो फिर भी अपना बचाव कर सकती है, लेकिन बच्चियाँ हमारी महफूज नहीं है, उनके लिए लाजमी कुछ करना चाहिए।